नमस्कार, कुमार राज के साथ सत्यलगीर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपको आज पलाई मंडाल के सीमावर्ती गांव में लेके आया हूं, जहां पे इन लोगों से बातचीत करेंगे कि बातचीत के दौरान हमें पता चल सके कि इन लोगों के जो पीछे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, तो जो दिवाली के पटाखे चले थे, तो क्या इनमें किसी भी तरह का कोई खौफ था? तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम एक छोटी सी बच्ची जुड़ चुकी है, उससे बातचीत करने। तो सबसे पहले हम गांव के सोशल वर्कर से बातचीत करनी करेंगे। जैसे पिछले 2 दिन पहले पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उस पर क्या गांव में कुछ ऐसा माहौल बना था कि कहीं डर या डर से ऊपर कहीं बच्चे ऐसा था कि हम पाकिस्तान को ललकार के बताना चाहते थे? पहले तो हम मोदी सरकार की तरफ से मोदी सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, भारत सरकार का, जिन्होंने, मैं भी पहले रह चुका हूँ कश्मीर में, मेरी भी 12-13 साल नौकरी कश्मीर की है। जो मिलिटेंटों ने जो हमारे पहलगांव में जो हमारी टूरिस्टों के ऊपर जो उन्होंने वारदात की थी, वो एक घटिया काम किया उन्होंने। तो घटिया काम के ऊपर ही हमारी सरकार ने उनको सीना तान के ओपन, चोरी चुपके नहीं, ओपन उनको मौका भी दिया उनको संभलने का। और उसके बाद क्या बोलूँ उसको, जैसे हमारे हिंदू धर्म के बीच में 10-13 दिन करते हैं, जितने में हमारे जो 26 लोगों की जिनकी हत्या उन्होंने मतलब की थी, उनके 10-13 के अनुसार दिन करने के बाद में हमारी सरकार ने सोच विचार करके संविधानी से काम किया। और जो उनके मिलिटेंटों के जो ट्रेनिंग अड्डे थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उनके बोलते हैं ना कि लॉन्चिंग पैड जो थे, घर जाके बोलते हैं ना, घर जा घुस के मारूंगा। केवल आपस में बच्चों की झगड़ा होता है, वो बोलते हैं घुस के मारूंगा। वो हिंदुस्तान ने, मेरे ख्याल में शायद ऐसे किसी कंट्री ने की नहीं होगा जो हमारी भारत सरकार ने। रोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पीछे आप भी इंडियन आर्मी में जॉब कर चुके हैं, तो करगिल का युद्ध भी शायद आपने लड़ा है। तो करगिल के युद्ध को और 2025 वाला जो ऑपरेशन सिंदूर को आप किस नज़र से देखते हैं? उस युद्ध से और इस युद्ध का अंतर है। वो कुछ ऑपरेशन और टाइप का था, जगह कुछ और थी। आज हमारा जो ऑपरेशन कुछ और था। वो ऑपरेशन था कि उन्होंने हमारी चोरी ज़मीन के ऊपर मतलब हड़पने की कोशिश की, तो वो हड़पा के उनको वापस अपने में टिकाने गया, वो तो घर भी अपना भूल गए थे। तो ये कुछ और था। ये हमारी एक मातृशक्ति की उन्होंने सिंदूर की ऊपर जो उन्होंने एक कार्रवाई की थी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। इसके बीच में जो पाकिस्तान की जितनी भी कराइना इनकी हरकत करते हैं, जो वो इनकी हरकत के ऊपर ही अनुसार ही इनको मतलब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद जो उन्होंने उसके ऊपर हमारे ऊपर उन्होंने किया, जो वारदात की है, उसका किस प्रकार से जवाब दिया हमारी सरकार ने, हमारी इंडिया आर्मी ने, ऑल बेल्ट फोर्स ने। वो हमारे बच्चे भी देख रहे थे और बुजुर्ग भी देख रहे थे। मैं तो इन बच्चों को अपने सामने सब कुछ दिखा रहा था कि ये पाकिस्तान की एटम आ रही है और ये हमारी हिंदुस्तान की एटम जो इसको ऊपर ही ख़त्म कर रही है। तो बच्चे भी यही चीज़ देख रहे थे और सीख भी रहे थे। बाकी हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने इस प्रकार का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसमें हमारे गांव के जितने भी लोग, क्या लेडीज़, बच्चे, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, मतलब हमारे गांव के ने सब के, भारत सरकार, भारत के सब लोग मतलब इस टाइम पूरे तुले हुए थे कि किसी न किसी तरीके से एक बार पाकिस्तान को सबको सिखाना है। और वो हमने थोड़ा सा सिखा दिया है। अभी तो बोलते ना कि वो पिक्चर का पिक्चर तो उनको हमने दिखानी थी, पर वो पहले ही ट्रेलर से मेरे ख्याल में थोड़ा पेट भर गया उनका। बाकी पिक्चर तो उनको दिखानी थी, फिर तो मेरे ख्याल में कहीं और जगह पहुँच चुके। धन्यवाद। तो उसी के साथ हम जुड़ चुके हैं हमारे एक बुजुर्ग से, उनसे बातचीत करेंगे। जो आज सीज़ फायर की बात की जा रही है, आपके हिसाब से सीज़ फायर होना चाहिए या पाकिस्तान को अपना असली रूप दिखाना चाहिए? सीज़ फायर होना चाहिए, उनके वास्ते भी फायदेमंद है तो साड़ी पब्लिक भी फायदेमंद है, उनकी पब्लिक भी फायदा। बाकी जो छोटे छोटे दिए भेजे दे, निक्के निक्के दिए जिन्हें दिवाली ठवाने पटाके जे, वो भेजे दे, तो अस उपर ही उत्थे ही उन्हें सुआह करी जा रहे हैं। थल्ले डिग्गया नहीं कोई, थल्ले को फिर बड़ी मिसाल कड़ी मिसाल भेजी, नाने अनपढ़ बंदा मैं, एक मिसाल लम्मी जी भेजी उन्हें, 2-3 भेजियाँ, वो उपर ही डुआ उड़ियाँ। वो असें दिखियां भैन जियां डिगदियां,
ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾ ਉੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਿਖੇ ਹੈ ਪੇਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਓਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਅੰਬ ਲਾਏ ਨੇ ਛੜੇ ਅੰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तानी खा दे नहीं छड़े अंब ने उत्थे एक घर दे। इनसे बातचीत करेंगे जो इस सीमावर्ती गांव में जो पिछले 2-4 दिन पहले वो दिवाली के पटाखे फूटे, तो ऐसे पटाखों से आप हमारे चैनल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारे सीमावर्ती लास्ट गांव में आके हमारे लोगों को हौसला अफजाई करते हैं और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पास ये हमारा मैसेज आता है। और रही पटाखों की बात जो आपने बोला है, तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी कास्ट के लोग रहते हैं वो लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो इतने पटाखे तो खुशी में चला देते थे जो इन्होंने चलाए। तो बाकी रही जो आपने बोला कैसे शांति रहेगी, शांति रहने वाला तो हमारा पड़ोसी देश है ही नहीं, चाहे वो सीज फायर भी कर ले वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता क्योंकि जो उनकी सरकारें हैं जो उनकी मिलिट्रीज है उनके अंदर उग्रवाद है जो वो उनके कंट्रोल में नहीं था। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि 10 तारीख को 5:30 बजे सीज फायर हुआ था और ठीक उसके 2.5 घंटे बाद उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इसका मतलब सीधा असर जाता है कि जो भी उनके मिलिटेंट्स हैं वो उनकी गवर्नमेंट के या उनकी मिलिट्री के कंट्रोल में नहीं रहते। उनकी जो गवर्नमेंट है वो सारी मिलिटेंट्स के अंदर है और उन्होंने इंडिया को देखना चाह के इंडिया कहाँ तक है। जो उन्होंने बाहर से जितना भी सिस्टम खरीदा था वो फर्स्ट लाइन उन्होंने इंडिया की तरफ भेजा कि हमारी हर फोर्स या मिसाइलें बाद में होंगी पहले चेक कर लेते हैं। वो तो नीचे कोई आया ही नहीं, वो तो हवा में ख़त्म हो गया। जब उन्होंने देखा कि जी हमारा सिस्टम जितना भी आया था 700-800 ड्रोन था जहाँ भी उन्होंने भेजना था भेज दिया और एक ही लहर नहीं क्रॉस कर पाया। अभी तो लहरें बहुत और पीछे थे। जो हमारा एयर डिफेंस लगा हुआ था अभी तो हमारी फ़ौज को एयरफोर्स को और नेवी को कोई मौका ही नहीं मिला। अभी तो हमारे एयर सिस्टम जो डिफेंस लगा था उन्होंने ही तबाह कर दिया।